अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर स्मार्ट इंग्लिश और अल आमिर एक्सपर्ट्स। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद महीनों से तलबा बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यकीनन वो इम्तिहानात की वजह से बिलाखिर वो फ़ैसला हो गया। कुछ मतलब अरसा पहले फ़ैसला हुआ था कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एग्ज़ाम्स होंगे और उसके बाद उन्होंने डेट अनाउंस की, लेकिन फिर स्टूडेंट्स पज़ल हो गए और फिर उसको चेंज कर दिया गया। लेकिन आज फ़ाइनल जो है ना डिसीजन ले लिया गया और यकीनन वो तलबा के हक़ में है। और ये एक ऐसा फ़ैसला है कि इस फ़ैसले में जो मतलब उन्होंने मतलब फ़ाइनल किया उसके मुताबिक मतलब जो है ना किन स्टूडेंट्स के पेपर होंगे और किन के नहीं होंगे और कब होंगे, ये सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबको मैं बता दूं कि 9th और 10th के जो पेपर्स होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और साथ में मैथमेटिक्स, यानी 4 मज़ामीन के पेपर होंगे। एक दफ़ा फिर सुन लें, 4 मज़ामीन के पेपर होंगे जिसके अंदर साइंस वालों के लिए बायो और जिसकी बायो या कंप्यूटर, और उसके बाद केमिस्ट्री के साथ आपका फ़िज़िक्स है और मैथमेटिक्स है। जो 9th और 10th के बच्चे हैं साइंस वाले, उनके लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और मैथ। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनका बायो की जगह पे जनरल साइंस होता है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स की जगह पे उनका एक एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होता है। क्लियर हो गया? तो टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट्स के 9th और 10th के पेपर्स होंगे और इसी तरह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में उनके टोटल मिला के आपको पता है 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में उनका एक आ जाता है उर्दू, एक आता है इंग्लिश और एक आता है उनका पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़। फर्स्ट ईयर वालों के मतलब 3 पेपर नहीं होंगे, इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश 3 पेपर लिए जाए। इसी तरह से आप यूँ सिंपल ये जहन में रखें, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपका उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान आता है। ये तो था कि कौन से पेपर होंगे, ठीक हो गया। और ये पेपर्स कब लिए जाएंगे ये भी उन्होंने फ़ाइनल ऐलान कर दिया, यानी कि जून के महीने में किसी बच्चे का कोई पेपर नहीं होगा। अलबत्ता जुलाई यानी 10 जुलाई 2021 उसके बाद इम्तिहानात का सिलसिला स्टार्ट होगा। हाँ, एक चीज़ और है जो वाज़े तौर पे मतलब क्लियर कर दी उन्होंने कि इस साल कोई भी बच्चा बग़ैर इम्तिहानात के प्रमोट नहीं होगा, लिहाजा आप अपनी भरपूर तरीके से तैयारी करें। क्लियर हो गया? अब मैं अपने तौर पे अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आपको बता दूं कि मेरे मुताबिक मतलब जो है ना अभी तक हो सकता है कि ये जो है ना मतलब इम्तिहान का तरीक़ाकार बदल दें। चांसेस हैं कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो है ना उसका मतलब जो है वो पेपर ले लें। तो लिहाजा आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि किसी भी लिहाज से पेपर लिया जाए और आप वो पेपर अच्छे तरीके से दे सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इतना अच्छा मौका है तारीख़ रकम करने का कि आपके पास एक तो स्मार्ट सिलेबस है और दूसरे नंबर पर आपके पास सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अब आपके पास जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होने, लिहाजा भरपूर तरीके से किसी एक लाइन को भी ना छोड़ें, किसी भी लाइन को भी ना छोड़ें। यानी किसी एक चैप्टर को छोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, आप किसी लाइन को ना छोड़ें। एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। इट मीन्स अगर उन्होंने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं तो पेपर जो होगा बड़ा टेक्निकल होगा, यानी हो सकता है बड़ा कम्प्लेक्स पेपर वो बनाएंगे, टेक्निकल पेपर बनाएंगे। एमसीक्यूज़ अगर बनाया तो ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे कि आप पज़ल हो जाएंगे, लिहाजा किसी एक लाइन को भी ना छोड़ें। क्लियर हो गया? तो अब इससे मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कि आप मतलब सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स का या किसी का भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, फ़ौरन आपको बता दिया जाएगा। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।